हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे लूसेंट किताब के निचोड़ की। इस वीडियो में 500 प्रश्न उत्तर होने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आने वाले सभी एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं वही सब क्वेश्चंस का इस वीडियो में कलेक्शन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, शुरू करते हैं पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ये कह रहा है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। फुलहर झील पूछ रहा है, तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित। उत्तर प्रदेश राज्य की, जम्मू कश्मीर राज्य की और राजस्थान राज्य की, इन सभी राज्यों की आपको झील अच्छे से याद कर लेनी है। किस राज्य में कौन सी झील है, मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, ये झील से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था। बहुउद्देशीय यहाँ पर ये पूछ रहा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी, तो ये किया गया था दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो ये है मावसिनराम, जो कि कहाँ पर पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा होती है। तो ये होती है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में जो है जाड़ों के मौसम में अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। तो ये होती है दक्षिणी और पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी और पश्चिमी मानसून से जो वर्षा होती है ये भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जितने भी मुख्यालय हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। वन सर्वेक्षण का मुख्यालय पूछ रहा है, तो वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो है देहरादून में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है 1981 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो ये है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य भारत के दक्षिण में है और ये जो है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। एक मूवी आई थी अभी पुष्पा, तो उसमें भी जो है चंदन की तस्करी के बारे में दिखाया गया है। काफ़ी अच्छी मूवी है, देख लेना, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, ये कहाँ पर है। तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश में पड़ता है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और अक्सर एग्जाम में बना रहता है। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क यानी इंग्लिश में बोलते हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नेशनल पार्क जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो मैंने पीछे ही बताया जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक तो मध्य प्रदेश वाला, उत्तर प्रदेश वाला और ये उत्तराखंड वाला, ये अक्सर एग्जाम में बने रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये इस वीडियो में लिए हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में जो है कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं 8 प्रकार की मिट्टी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। भारत में जो है सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। तो सबसे प्रमुख साधन जो है सिंचाई का भारत में वह है नलकूप और कुएँ। नलकूप और कुएँ जो है सिंचाई के प्रमुख साधन है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो चावल उत्पादक जो सबसे बड़ा राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं कि चावल में कौन राज्य नंबर 1 है, गन्ना उत्पादन में कौन राज्य नंबर 1 है, गेहूं उत्पादन में कौन राज्य नंबर 1 है, दूध उत्पादन में कौन राज्य नंबर 1 है, अच्छे से याद कर लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये है गुजरात। गुजरात राज्य जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, याद कर लेना अच्छे से, मध्य प्रदेश में जो है सोयाबीन सबसे अधिक पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है केसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य
से होता है, तो ये होता है कर्नाटक राज्य से। ठीक है, कर्नाटक राज्य से जो है रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है, और रेशम जो बनती है वो शहतूत के पेड़ पर जो कीड़े होते हैं उन कीड़ों के द्वारा जो है रेशम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छी चाय जो है भारत में वो कहाँ पर पैदा होती है? दार्जिलिंग में होती है सबसे अच्छी चाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो चाय की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदा होती है? असम राज्य में जो है चाय सबसे ज़्यादा पैदा होती है। असम राज्य जो है काफ़ी ठंडा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंने पीछे ही बताया कि गन्ना, दूध, अन्न और जो है ये चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह, आलू वगैरह, इसके लिए आपको अच्छे से याद कर लेना कौन सा राज्य नंबर 1 है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बने रहते हैं। तो गन्ना उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 है। और यहाँ पर दूध उत्पादन की बात हो रही है तो दूध उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी जो है वो किसकी है? तो ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी जो है वो ताप विद्युत की है। दोस्तों, वीडियो पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन दी गई उसको ऑल पर सेट कर दो, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। अपने सोशल साइट्स पर जितने भी आपके लिंक हैं, जैसे कि फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम आजकल काफ़ी यूज़ करते हैं, तो इंस्टाग्राम पर भी अच्छे से आपको शेयर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो है झारखंड राज्य है, यहाँ पर कोयले का सबसे अधिक भंडार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, घनत्व के बारे में पूछ रहा है कि क्या हो जाता है? तो ये कम हो जाता है। साइंस से क्वेश्चन है ये, और इस वीडियो में साइंस से भी हैं, कंप्यूटर से भी हैं, और आपके जो है बायोलॉजी से भी हैं, केमिस्ट्री से भी हैं, और इसमें जो है हिस्ट्री से भी हैं, ज्योग्राफी से भी हैं। इसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो जितने भी यंत्र हैं आपको याद कर लेने हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं होती? तो क्लोरीन गैस जो है वायुमंडल में नहीं होती। नेक्स्ट जो है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आपको इससे पहले शायद पता था या नहीं, मुझे नहीं मालूम। नमक जो होती है वो समुद्र से निकाला जाता है, जो आपके और हमारे घरों में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो है वाष्पीकरण एक विधि होती है, वाष्पीकरण, इसके द्वारा जो है नमक समुद्र से निकाली जाती है। समुद्र से खारा पानी निकाल करके, और जो है बड़े बड़े खेत बनाए हुए होते हैं उन्होंने, और खेत में जो है फैला देते हैं, और उसका गर्म पानी बन करके वो उड़ जाती है नीचे, जो बचती है उस तरीके से नमक बनती है, फिर फैक्ट्री में जाती है। ठीक है, और फिर हमारे घरों में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कार्बन जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है खनिजों एवं चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है उपयोग किया जाता है, जिसका केमिस्ट्री में जो फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हवा में इसका ऑक्सीकरण होने से जो है ये खराब हो जाता है, ऑक्सीकरण होने लगता है, इस वजह से मिट्टी के तेल को जो है सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो अणु होती है। क्या होती है? अणु होती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, वैसे पता भी होगा इसका आंसर। एटम बम की खोज किसने की थी? एटम बम की खोज, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ओटो हान एक व्यक्ति थे, इन्होंने जो है एटम बम की खोज की थी। वायुमंडल दाब नापने वाला यंत्र जो बताना है वो कौन सा है? मैंने पीछे ही बताया, जितने भी यंत्र हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब को मापता है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये की थी कैवेंडिश ने। कैवेंडिश एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी। सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में बना रहता है। तो ये है पीयूष ग्रंथि, या पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? उत्प्रेरक कौन सा है? तो ये है निकिल। निकिल जो है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो पीछे ही बताएं, उपकरण यंत्र वगैरह आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ये है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ जो है ये हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में। ठीक है, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है? तो हिंदी में नाम भी पूछ लेता है, जैसे
पूछ लेगा कि रेलगाड़ी का या ट्रेन का हिंदी में क्या नाम है। इसी तरह से कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है, तो ये संगणक है, संगणक कंप्यूटर में हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। फुल फॉर्म सीपीयू का फुल फॉर्म या सीपीयू का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, यहाँ पर यूनिट जो हिंदी में टाइप हो गया, कोई बात नहीं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो होती है सीपीयू की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट यानी 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है, तो ये होता है 1024 बाइट के। और 1 MB यानी 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो ये होता है 1024 KB के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट यानी 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है। यहाँ पर बाइट लिखा गया है जबकि ये MB में पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 1 गीगाबाइट यानी 1 GB कितने MB के यानी बराबर होता है, तो ये होता है 1024 MB के। ठीक है, मेगाबाइट के 1024 MB या मेगाबाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो सूचना जो है एकत्रित डाटा जो होता है उसको सूचना कहा जाता है। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। यानी कहने का मतलब ये है कि चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के पिता हैं। ठीक है, कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये है 1976 जो कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1976 में। ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम, तो ये है सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ भारत में निर्मित कंप्यूटर का नाम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हुआ था 27 सितंबर और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण, जिसको RSS भी कहते हैं, RSS यानी शॉर्ट फॉर्म में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय जो है वो नागपुर में है। और इसके जो संस्थापक थे यानी पहले व्यक्ति जिन्होंने ये संगठन बनाया था वो थे केशव बलिराम हेडगेवार। ठीक है, नाम याद कर लेना, केशव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है संस्थापक थे। बात कर लेते हैं थोड़ी सी RSS के बारे में यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। तो दादर नगर हवेली जो है भारत का इस टाइम पे केंद्र शासित राज्य है और गोवा भी जो है एक राज्य है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निर्णायक भूमिका रही थी भारत में दादर नगर हवेली और गोवा को विलय करने में। ठीक है, ये जो है अलग अलग एक टापू पे बसे हुए हैं ना, तो ये जो छोटे छोटे राज्य हैं इनको भारत में मिलाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अहम योगदान रहा था। 21 जुलाई 1954 को दादरा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। 28 जुलाई को नरोली और फिपारिया मुक्त कराए गए थे। फिर राजधानी सिलवासा मुक्त कराई गई थी। याद रखना आपको, संघ ने स्वयंसेवकों ने 2 अगस्त 1954 की सुबह 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगाल का झंडा उतार करके भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। पूरा दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करा करके भारत सरकार को सौंप दिया था। किसने, RSS ने जो है 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगालियों का झंडा उतार करके, ठीक है, दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करके भारत सरकार को सौंप दिया था। ठीक है, 1962 के भारत चीन युद्ध में भी जो है RSS का अहम योगदान रहा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संघ की भूमिका से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने जो है संघ को सन 1963 के गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, 62 में जो युद्ध हुआ उसमें RSS का जो प्रभाव इन्होंने देखा उस युद्ध में, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने जो है 1963 के गणतंत्र दिवस को अपनी परेड में यानी भारत सरकार की जो परेड थी उसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया और केवल 2 दिनों की पूर्व सूचना पर ही इन्होंने जो है 3000 से ज़्यादा स्वयंसेवकों को इकट्ठा करके और वहाँ पर पूरी अपनी जो ड्रेस है उसमें उपस्थित हो गए थे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है, क्या नाम है, तो ये हैं भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जो है भारत के पहले विधिक न्याय मंत्री हैं। ठीक है, विधि और न्याय यानी लॉ एंड जस्टिस मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, यानी लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए सबसे कम उम्र कितनी होनी चाहिए व्यक्ति की, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के बारे में अगर पूछा जाए तो राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष एज होनी चाहिए। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था, तो कुछ योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी की वो भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। प्रधानमंत्री की आप केंद्र सरकार की
अब आपको अच्छे से याद कर लें तो 2 अक्टूबर सन 2014 को जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है लागू किया गया था, आरंभ की गई थी ये योजना। आज़ाद हिंद फौज सक्रिय कब हुई थी? तो ये हुई थी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर आपको पता भी होगा, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, रिपीटेड बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे WC बनर्जी। WC बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1919 में रोलेट एक्ट जो है ये पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये किया था सिंगापुर से, याद रखना, सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने अपना अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आंदोलन स्टार्ट किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये कहा था लोकमान्य तिलक जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो कि बार बार रिपीट होते हैं, वो मैंने सेलेक्ट किए हैं। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक क्या था? मतलब एक प्रकार का अखबार आप समझ सकते हैं, तो इसका नाम था यंग इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति जो अपनाई थी वो किसने अपनाई थी? उसका क्या नाम था? ये तो पता है आपको कि अंग्रेजों ने अपनाई थी। इसका नाम था लॉर्ड कर्जन। कर्जन जो था इसने जो है फूट डालने की नीति अपनाई थी और राज करने की, ठीक है। मतलब आपस में लड़वाओ और मजे से राज करो। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति कैसी हो जाती है? अगर जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो आर्थिक विकास की गति कैसी हो जाती है? मंद पड़ जाती है। इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर आप सभी को पता भी होगा, अपना भारत ही जो है वो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। और अर्थशास्त्र किन की रचना है? तो चाणक्य की जो है अर्थशास्त्र एक रचना है, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो ये जो है टका है। जितने भी हमारे एशियाई देश हैं कम से कम इनकी मुद्रा आपको अच्छे से याद कर लेनी है और राजधानी याद कर लेनी है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वित्तीय राजधानी, वित्तीय है, ये वृत्तीय नहीं है, ठीक है। तो वित्तीय राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? आपको अच्छे से पता भी होगा, तो महात्मा गांधी जी के नाम पर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को जो भाग दिया जाता है वो किससे दिया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? राइट आंसर जो है इसका वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में बैंकों के बैंक को कहा जाता है। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया था? मतलब अर्जुन पुरस्कार जो किस क्षेत्र में सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया था? तो ये दिया था है खेल कूद के लिए। और ये जो है आरंभ कब से हुआ था? 1961 से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? खेल से संबंधित जो शब्द हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। स्पर्श रेखा जो है वो कबड्डी से संबंधित है, कबड्डी से, यानी टच रेखा भी इसको बोलते हैं, टच लाइन भी इसको बोलते हैं। अपर कट किस खेल से संबंधित है? तो अपर कट जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आंसर आप सभी को पता भी होगा, जी हाँ, मेजर ध्यानचंद जी जो हैं वो हॉकी के जो हैं क्या हैं? जादूगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है वो आइस हॉकी है। अपने एशियाई देश हैं, कम से कम इनके राष्ट्रीय खेल तो आपको अच्छे से याद कर ही लेने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। और कबड्डी के जन्मदाता जो है वो कौन सा देश है? तो कबड्डी का जन्मदाता भाई अपना ही देश है, भारत जो है कबड्डी का जन्मदाता है। शतरंज का खेल जो है वो किस देश ने दिया है, या कौन देश शतरंज के खेल का जन्मदाता है? तो भाई अपना ही देश जो है
वो शतरंज के खेल का जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन है? तो भाई क्रिकेट का जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है आपको। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? दादा के नाम से मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वेलोड्रम, वेलोड्रम कहलाता है। ठीक है, वेलोड्रम साइकिलिंग का खेल परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? भाई ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से डाल दिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। तो घुड़सवारी का खेल परिसर जो है एरीना कहलाता है। क्या कहलाता है? एरीना कहलाता है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होते हैं? कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? आंसर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर जो है 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद जो है ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं। ठीक है, ओलंपिक खेल 2 तरह के होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन होते हैं और एक शीतकालीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? कहने का मतलब कि जो धरातल होता है, धरातल से जो ये विकेट होते हैं, 3 विकेट इस साइड होते हैं और 3 विकेट जो है दूसरी साइड होते हैं, तो इन विकेट की लंबाई धरातल से कितनी होती है? तो ये होती है 27 इंच। कितनी होती है? 27 इंच होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? घर का मतलब जो है वो खाने होते हैं ना, छोटे 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 से रंग बिरंगे, तो ये होते हैं 64, यानी 64 खाने होते हैं शतरंज के खेल का जो बिसात होता है उस पर। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर? तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, वो भी अक्सर एग्जाम में बने रहते हैं। वानखेड़े जो है मुंबई में है। और ईडन गार्डन की अगर बात करें तो ईडन गार्डन जो है वो कहाँ पर है? कलकत्ता में है। ये भी क्वेश्चन बना रहता है एग्जाम में। और डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो कुछ शब्द हैं खेल से रिलेटेड, वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। चाइना मैन जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित? क्रिकेट से। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो ये खेल हैं इनके मुख्यालय भी होते हैं भाई कहीं ना कहीं, तो आपको मुख्यालय अच्छे से याद कर लेने हैं। ओलंपिक खेल का मुख्यालय पूछ रहा है तो लैसाने में है ओलंपिक खेल का मुख्यालय। ठीक है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन खेल का जो संबंध है वो पोलो से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके इस पास मिले बेल आइकन को ऑल पर सेट करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। इस वीडियो में हमने टॉप 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, और ये वीडियो का पार्ट 2 था। कौन सा पार्ट था? ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 हमने पहले अपलोड कर दिया है, अगर वो नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक